हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जेपीएससी पेपर 1 का पूरा आंसर की कराने वाला हूँ। वह सीरीज सी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिहंभूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नारायण जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, भारत से विदेशों में बहुआयात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फांसो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इससे पूछा गया है कि मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश देश किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। तो यह ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा, यानी कि कुकरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घूम कुड़िया का क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, युवा गृह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस पर मुझे डाउट है, आई थिंक एक बार चेकआउट हम कर लेंगे, उसके बाद कंफर्म होके कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बता देंगे। ठीक है, अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिए। चलिए आगे 7 नंबर, जो कि देश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिरहोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपसे पूछा गया है, देखिए, खाली स्थान आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मेयारी कहते हैं, किस आदिवासियों में कहा जाता है। यह ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कोरवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नांकित स्थानों में से किस मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। इस पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलुटी। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिब्बत। ठीक है, 11वां नंबर आपसे पूछा गया है कि पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है, यह आपको बताना है। तो कहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुमला। ठीक है, 12 नंबर जो आपसे पूछा गया है, लोहा गलाना ब्लैंक स्पेस आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, इसको किनके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया। पारंपरिक पेशा किनका है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असुर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि वंशागत संपत्ति की बिक्री पर ब्लैंक स्पेस कर लगता है, ये कौन सा कर लगता है आपको बताना है। तो इस पर हो जाएगा कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि पूंजी लाभ कर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कि 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, यानी कि खरपतवार पूछा गया है। तो ये क्या है ऑप्शन नंबर ए, इच्छोरनिया। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से परमाणुय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है, ये आपको बताना है। तो 16 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, जो कि उत्तर प्रदेश। किएगा उत्तर प्रदेश, ये गलत है, आपको राइट आंसर पता चल गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो 17 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अवैतित संबंध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पूर्ण स्वराज डे, यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, ये आपको बताना है। देखिए, इस पर जो दिया गया है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्निंग कोयल, यानी कि कोयले का जलना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, निम्न में से कौन सा लौह धातु का अयस्क है। ये बिल्कुल आप लोग राइट किए होंगे, एकदम आसान पूछा है। यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेमाटाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि बजरंग पूनिया, ठीक है, इनको मिला था 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? ये आपको बताना है कि कब अपनाया गया था। तो 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 दिसंबर 1948, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो ये आपको पता होगा और बिल्कुल आप लोग सही किए होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, विक्रम साराभाई, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? पता होगा आपको, यह है गोंड जनजाति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, घोगा और दाहेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? आपदा के बाद यानी कि पोस्ट डिजास्टर के बाद यह पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पुनर्निर्माण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, ये किसके लिए जीते थे? ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के लिए, यानी कि लिटरेचर के लिए, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छिद्र है? ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम, ठीक है। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन कब हुआ था? ये बिल्कुल आप लोग सही किए होंगे। तो क्या हो जाएगा 29 नंबर का? ऑप्शन नंबर सी, 2005, ठीक है। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? ये आपको बताना है। देखिए 2011 और 12 है, तो यहाँ 2011 है, यानी कि 2011 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? ये आपको बताना है। किस दिन स्वीकार किया गया? देखिए 22 जुलाई 1947 को माना गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जस्टिस HL दत्ता, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? ये आपको बताना है। किस राज्य में है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान, ठीक है। निम्नलिखित में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? 34 नंबर का ए, केगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो कि पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? इस पर क्या होगा? तो सर्वाधिक जनजाति आपको पता है, गोंड है, ठीक है। 35 नंबर का ए। 36 नंबर, जो कि टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, पूछा गया है। तो 36 नंबर का भी ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन जो कि पूछा गया, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो कितनी है? 33% आपको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर पूछा गया है, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो कौन सा है? आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, बंगाली, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये आपको बताना है। किस राज्य में? केरल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में काल क्रमांक व्यवस्थित कीजिए, ये आपको करना है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पेशेवर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो इस पर कौन सा शिलालेख थे आपको बताना है। तो देखिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेजेक लिपिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो कि आपसे पूछा गया है,
चार्वाक दार्शनिक प्रणाली ये क्या है, तो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है इसे, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवी वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तिरुमुराई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे 46 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का में किसकी स्थापना की थी, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, विजयनगर राज्य की, ठीक है, किंगडम ऑफ विजयनगर। आगे बढ़ते हैं, जो आपसे पूछा गया है, सॉरी ये मिनिमाइज हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। कहाँ थे हम लोग, 46 नंबर, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, इस पर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिकमेडु, ठीक है। 48 नंबर, कलहन की राजतंत्रगिनी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी, ये कौन लिखी थी, ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए, वाकपति के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि 39 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट अश्वेत सिद्धांत के संस्थापक थे, कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, जो अभी का हम लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो में आपको पूरा बताएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे गए थे, वो भी डिटेल में बता देंगे। अभी ये देख लेते हैं, कुवत उल इल्जाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है, ये कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दिल्ली एवं अजमेर में, ठीक है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन यहाँ देखा और 50 क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास किया आप लोगों के लिए।